दिवस की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह दिन मुख्य तौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित अर्थात स्टेम, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेम का फुल फॉर्म। स्टेम का फुल फॉर्म है एस साइंस, टी टेक्नोलॉजी, ई इंजीनियरिंग और एम फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि यह दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण एवं समान भागीदारी को बढ़ावा देने पर मूलतः केंद्रित है। इसके अलावा आपको बता दें, यह जो संस्करण है वर्ष 2026 का, यह इस दिवस का 11वां संस्करण है, अर्थात यहाँ आपको देखने मिल रहा है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, यानी कि इसका प्रारंभ कब से हुआ। तो ऐसा दिवस 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, अगर बात की जाए थीम की, तो थीम आपके सामने है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, यानी कि स्टेम और वित्त का समन्वय, महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण करना इस वर्ष की अर्थात 2026 की इस दिवस की थीम तय की गई है। इसके अलावा आपके सामने है कुछ और विविध तथ्य। लैंगिक समानता हमेशा से संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। लैंगिक समानता और महिलाओं एवं लड़कियों का सशक्तिकरण न केवल विश्व के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा, बल्कि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक होगा। और तथ्यों की यदि हम बात करें तो आपके सामने है इस वर्ष 2026 का यह जो आयोजन है वह कहां पर किया जा रहा है। तो ये सारे तथ्य आपके सामने हैं। 11 फरवरी 2026 को स्थान है यूनेस्को मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। कार्यक्रम का प्रकार क्या है, तो यह हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड का मतलब है ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन, दोनों मोड पर यह है। यूनेस्को के अनुसार आज विश्व के शोधकर्ताओं में महिलाओं की संख्या 1/3 से भी कम है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आज जो रिसर्चर हैं, जो शोध करता है, इसमें जो महिलाओं की आबादी यदि आप देख रहे हैं तो वह 1/3 से भी कम नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ और तथ्य आपके सामने है। इस लैंगिक अंतर को कम करना न केवल निष्पक्षता का मामला है, बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और प्रभाव के लिए भी आवश्यक है। एक दिवसीय कार्यक्रम में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर और लैंगिक समानता पर उनके प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और इससे जुड़े हुए तथ्य आपके सामने हैं। वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें तो युवा महिलाओं के युवा पुरुषों की तुलना में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संभावना अधिक है। 46% महिलाएं माध्यमिक विद्यालय पूरा करने के पश्चात 5 वर्षों के भीतर दाखिला लेती हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 40% है। फिर भी जब आप आगे देखते हैं तो देखने मिलता है विज्ञान स्नातकों में महिलाओं की संख्या केवल 35% है। तो ये जो आप गैप देख रहे हैं, इस गैप को बांटना ही यहाँ पर इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का मुख्य उद्देश्य है, ताकि हम ये गैप, ये अंतर कम कर सकें। इसके अलावा आप देखते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई जैसे अत्याधुनिक या आधुनिक क्षेत्रों में भी केवल 5 में से 1 पेशेवर, लगभग 22% के अप्रॉक्स में आपको एक महिला देखने मिलती है। इसके अलावा बात की जाए और तथ्यों की, तो और भी ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं। आप यूएन की साइट पे विजिट करके ऐसे तथ्यों से रूबरू हो सकते हैं। आगे आपको बता दें, एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियो गुतरेस। और अब आपके सामने है हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 11 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, यह दिवस किस संस्था द्वारा घोषित किया गया, तो यह दिवस मुख्य तौर पर ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस किस वर्ष घोषित किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2015। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है यूनेस्को के अनुसार विश्व के शोधकर्ताओं में महिलाओं की भागीदारी लगभग कितनी है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। इसके अलावा बात की जाए और क्या क्या क्वेश्चन है, तो आपका इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। नो डाउट इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी, जेंडर इक्वेलिटी इन स्टेम। स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आप आंसर कमेंट के माध्यम से हमें दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।